अच्छा, नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ एसिड्स। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि आर्हेनियस के एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड कौन सी सबस्टांसेस होती हैं और बेस कौन सी सबस्टांसेस होती हैं। तो एसिड की जो टाइप्स है वो दो होती है। पहले नंबर पे स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरे नंबर पे वीक एसिड्स। अब एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ एसिड विच आयोनाइज्ड। मतलब एक एसिड जितनी मिकदार में आयोनाइज होगा वो उसकी स्ट्रेंथ को बताएगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में वो एसिड होंगे जो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं एसिड के, आयोनाइज कंप्लीटली, मतलब 100 में से 100% जो है वो एसिड आयंस में तब्दील हो जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसकी हम जितनी भी मिकदार इस्तेमाल करेंगे वो तमाम का तमाम जो है, फॉर एग्जांपल हमने 100 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इस्तेमाल किए हैं, उनको वाटर के अंदर हमने डिसॉल्व किया है, हल किया है, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स जो है वो किस में चेंज हो जाएंगे? आयंस में तब्दील हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसका अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व हमने इसको किसके अंदर किया है? वाटर के अंदर। फौरन से ये यहां से एक प्रोटॉन निकला H2O के अंदर, बॉन्ड बना के उसने क्या बना दिया? H3O पॉजिटिव। क्योंकि HCl जो है उसमें जब हाइड्रोजन निकलेगा क्लोरीन में से, उस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया? एक्सेप्ट किया। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स हमने इस्तेमाल किए हैं और 100 मॉलिक्यूल्स को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया वो 100 में से 100 जो है वो चेंज हो गए किसमें? आयंस में। जब ये मुकम्मल तौर पे आयंस में चेंज हो जाएंगे इसे हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। इसको जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, हमने ये भी पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड है या फिर किंग ऑफ केमिकल्स है, केमिकल्स का बादशाह है। तो क्योंकि इसकी पीएच सबसे ज्यादा कम होती है, ये सबसे ज्यादा आयंस में चेंज होता है। क्यों सबसे ज्यादा आयंस में चेंज होता है? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 2 है। ये पहले स्टेप में आयंस में चेंज होगा। फौरन से ये यहां से एक हाइड्रोजन निकला और H2O के अंदर ऐड होके वो क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव बना देगा। और पीछे हमारे पास क्या बचा? SO4 के ऊपर जो है वो क्या चार्ज आ जाएगा? बल्कि HSO4 बचा। एक हाइड्रोजन यहां से निकला है, एक हाइड्रोजन यहीं पे ऐड रहेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुका है, इसलिए इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? -1 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये सिंगल स्टेप में आयोनाइज नहीं होता, ये डबल स्टेप में आयोनाइज होता है। पहले नंबर पे एक प्रोटॉन यहां से निकलेगा, वाटर के साथ अटैच होके वो हाइड्रोक्सोनियम आयन बना देगा पॉजिटिव चार्ज, और एक नेगेटिव चार्ज जो है वो HSO4 के ऊपर आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप में फिर ये जो HSO4 है ये भी आयोनाइज होगा, HSO4 -1। फिर दोबारा इसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद फौरन से ये पानी को किस में चेंज कर देंगे? H3O पॉजिटिव। और पीछे क्या बच गया? SO4 -2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुका था, एक माइनस चार्ज पहले आ गया, एक माइनस चार्ज जो है फिर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया। और क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहां से जब निकलेगा
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और H2O के अंदर जब ऐड होगा इसके होल के ऊपर, क्योंकि वाटर क्या था न्यूट्रल, जब पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर ऐड होगा तो इस H3O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह जो HNO3 है इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है, ये भी सिंगल स्टेप में ही आयोनाइज हो जाएगा। इसी वजह से क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड 2 स्टेप के अंदर आयोनाइज हुआ है, इसे हम कहते हैं कि ये डाईप्रोटिक है, डाईप्रोटिक एसिड है, क्योंकि ये 2 स्टेप के अंदर आयंस में चेंज होता है। इसी वजह से इसे हम बहुत ज्यादा मजबूत एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं। तो एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आयंस की तादाद के ऊपर, कि वो कितनी मिकदार में आयंस में तब्दील होगा, और जो जितनी ज्यादा मिकदार में आयंस प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये एसिड की कौन सी टाइप है, अगर आपको याद हो तो मिनरल एसिड या फिर मैन मेड एसिड। ये वो एसिड है जो मिनरल से बनते हैं, या वो एसिड है जो लेबोरेटरी के अंदर इंसान खुद बनाता है, किससे, मिनरल में से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास टाइप है वो है वीक एसिड। वीक एसिड्स में कौन से एसिड आ जाएंगे, ऑल नेचुरल एसिड्स आर वीक एसिड। जितने भी कुदरती एसिड्स हैं जो इनके सोर्सेज नेचुरल है वो सारे के सारे वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड्स है, क्योंकि दे आयोनाइज पार्शली इन वाटर, क्योंकि ये पानी के अंदर थोड़ी सी मिकदार में आयंस में तब्दील होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, पानी के अंदर हल किया है, तो उसमें से चंद एक मिकदार तो आयंस में तब्दील हो जाएगी, लेकिन मुकम्मल तौर पे जो भी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स है वो आयंस में चेंज नहीं होंगे। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये वीक एसिड्स हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। इसको जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो यहां से एक प्रोटॉन निकलेगा तो जरूर, क्योंकि चंद एक मॉलिक्यूल्स तो आयंस में चेंज हो रहे हैं ना। यहां से एक प्रोटॉन निकल के H2O के अंदर ऐड होकर उसने क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव हाइड्रोक्सोनियम आयन बना दिया। पीछे जो हमारे पास पूरा कंपाउंड बचेगा वो वैसे का वैसा हमने लिख देना है, उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अब देखो, इसके अंदर आयंस में चेंज होने की परसेंटेज कितनी है, 0.132% जो है ये आयंस में चेंज होते हैं। इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे, आयोनाइज होंगे। मतलब 1000 मॉलिक्यूल्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, उनमें से सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल्स मतलब 0.132% ये आयंस में चेंज होंगे। इसी वजह से इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, वीक एसिड्स है। एक और हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH। इसको जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये भी यहां से एक प्रोटॉन निकलेगा, निकल के वाटर के अंदर डिसॉल्व होके H3O पॉजिटिव हाइड्रोक्सोनियम आयन बना देगा, और पीछे जो हमारे पास कंपाउंड बचेगा वो वैसे का वैसा हम लिख देना है HCOO, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। तो इसकी परसेंटेज अगर हम देखें तो वो है 1.06%। 1.06% अपनी मिकदार में जितनी भी मिकदार इस्तेमाल करेंगे उसका 1.06% जो है ये क्या होता है, आयोनाइज होता है, आयंस में तब्दील होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 13 मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस में चेंज हो जाएंगे, बाकी के 987 मॉलिक्यूल्स जो है
वो क्या रहेंगे? अनडिसोसिएट। अनडिसोसिएट का मतलब होता है बगैर टूटे, ये वैसे ही वाटर के अंदर मौजूद रहेंगे, ये आयंस में चेंज नहीं होंगे। तो पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जितनी भी तादाद इस्तेमाल करेंगे उन सारी की एग्जांपल में क्या आ जाएंगे? मिनरल एसिड्स। और वीक एसिड्स वो है जो कम आयंस में तब्दील होते हैं, ठीक है। और उनकी एग्जांपल्स में कौन से एसिड आ गए? नेचुरल एसिड। इसी तरह बेसिस का भी हमने पढ़ा था। बेसिस कौन से होते हैं? जो वाटर के अंदर कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं? वाटर के अंदर कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं? OH हाइड्रोक्सल ग्रुप नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अब उसकी बेस के ऊपर हमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी हमने पढ़ना है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसी बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज, मुकम्मल तौर पे आयंस में तब्दील हो जाए, उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। उसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया H2O, तो वहां पे सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस हुए। अब देखो यहाँ पे जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो सारे का सारा किस में चेंज हो जाएगा? आयंस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह वीक बेस, वीक बेस जो है, वीक बेस वो बेस है जो पार्शियली आयोनाइज होती है। पार्शियली मतलब थोड़ी, थोड़े आयंस में तब्दील होते हैं। उनकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसको जब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर NH4 जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और OH नेगेटिव। लेकिन ये मुकम्मल तौर पे आयंस के अंदर तब्दील नहीं होंगे। यहाँ पे इसकी परसेंटेज जो है वो नहीं बताई गई, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे आयंस में तब्दील नहीं होंगे, इसलिए ये वीक बेसिस है। तो समझ लगी? जो एसिड्स मुकम्मल तौर पे आयंस में तब्दील हो जाएंगे उसे हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो पार्शियली थोड़े आयंस में तब्दील होंगे उन्हें हम कहेंगे कि वो वीक एसिड्स हैं। और इसी तरह वो बेस जो ज्यादा मुकम्मल तौर पे आयंस में तब्दील हो जाए उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, और वो बेस जो कम आयंस में तब्दील हो उसे हम वीक बेस कहते हैं। भाई अब तो नहीं ना रिएक्शन मुश्किल? देखो HCl है, वही वाला रिएक्शन जो आपने एसिड का याद किया था। सल्फ्यूरिक एसिड है, पहले एक H निकलेगा, वही वैसे का वैसे रिएक्शन रहेगा, फिर दूसरा H निकलेगा, वैसे का वैसे ही रिएक्शन रहेगा, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसे हम कौन सा एसिड कहते हैं? डाई प्रोटिक एसिड। तो समझ लग गई?